नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों हमने अध्याय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर नंबर 7, दोषों की 6 वृद्धि के कारण और लक्षण। ठीक है, दोषों की मतलब 6 कमी किस कारण होती है और वृद्धि किस कारण होती है और उनके लक्षण क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम डेली आपके लिए सिलेबस वाइज वीडियो अपलोड करा रहे हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट श्लोक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कौन सा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना और किस तरीके से स्टडी करनी है वो सारी हम बातें करते हैं। क्योंकि लेक्चर्स वीडियो बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है और एग्जाम आ रही स्टूडेंटों की, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम जैसे ही फिजियोलॉजी का सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लेक्चर्स वीडियो स्टार्ट करेंगे, डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंटों पे, ताकि आपको अलग अलग आचार्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। अभी लेकिन अपन शॉर्ट में चल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं और फास्ट चल रहे हैं। आई होप आप समझोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और डिस्क्रिप्शन एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, दोषों की 6 वृद्धि के कारण और लक्षण। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? दोषों के 6 के कारण मतलब कमी किस कारण होती है, फिर बात दोष के 6 के लक्षण, पित्त दोष के 6 के लक्षण और कफ दोष के 6 के लक्षण। तो कुछ सीक्वेंस और सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले अपन ने बात दोष स्टडी किया था तो उसमें 6 और वृद्धि का कोई जिक्र नहीं किया था अपन ने, क्योंकि अपन एक स्पेसिफिक तरीके से अलग चैप्टर में हमने डिवाइड किया, चैप्टर नंबर 7 में। ओके, तो बात दोष के 6 के लक्षण, पित्त के 6 के लक्षण, कफ के 6 के लक्षण और दोषों की 6 की तालिका। अब जो इतना कुछ नहीं स्टडी कर सकता उसके लिए तालिका है, खत्म खानी, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए। देखो बुक से स्टडी कर दिया करो, तो बुक में ऐसे स्टार मार्क लगा के बता दिया करो भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स बन जाता है। और जब वो याद हो जाए तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया करो। अब नोट्स बनाओगे तो आप छोटा छोटा लिखोगे, उसके बाद में जब नोट्स से स्टडी करोगे तो मैन तो पढ़ ही नहीं पाओगे ना, तो इसलिए बुक से स्टडी कर दिया करो। फिर आप दोषों की वृद्धि के कारण, वात वृद्धि के कारण, पित्त वृद्धि के कारण, कफ वृद्धि के लक्षण और दोष वृद्धि लक्षण तालिका। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट हैं, दोषों की 6 की लक्षण तालिका और दोषों की वृद्धि की लक्षण तालिका। ये याद करनी है 2 पॉइंट तो, और दोषों के 6 के कारण तो याद करने और दोषों की वृद्धि के कारण। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपन हम इस पर बात करते हैं डिटेल में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोषों की 6 वृद्धि के कारण, अध्याय नंबर 7, दोषों के 6 के कारण। आचार्य चरक ने दोष धातु मलों के 6 के कारणों का वर्णन करते हुए कहा है। अब देखो 3 श्लोक है, चरक सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। तो कौन सा याद करना है आपको, वो आपको डिसाइड करना है कि कप शोणित शुक्लानाम मलानाम च परिवर्तनम कालो, ये श्लोक आपको याद करना है। अगर हो जाए तो, नहीं तो आपको अष्टांग हृदय वाला भी चलेगा, छोटा वाला, क्योंकि अपन देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे जब आयुर्वेद समझ में आने लग जाता है तो आपको समझना चाहिए। तो आपको एक श्लोक पे कोटेशन लगा। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब स्टडी करते हैं तो वो सुश्रुत का भी याद करेंगे, चरक का भी याद करेंगे, अष्टांग हृदय का भी याद करेंगे, तो एक ही चैप्टर में रात दिन बिता देते हैं, फिर बाद में माइंड में खिचड़ी हो जाती है। अपन को एक यूनिक और एक ऐसा याद करना है जो हमेशा काम आए। तो अपन चरक सूत्र का याद करते हैं, कप शोणित शुक्लानाम, ये स्टार मार्क लगा दो। अब नहीं तो ये याद ना हो तो आपको हिंदी तो याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अधिक व्यायाम करना, भूखा रहना, चिंता करना, रुक चहार, अल्प मात्रा में आहार करना, तेज हवा, धूप का छाना, वह लगना, शोक करना, रुक्षता कारक मद आदि पेय पदार्थ का पीना, रात्रि में जागना, कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा से बाहर निकालना, काल प्रभाव अथवा आदान काल और भूत प्रेत आदि का आक्रमण। अब ये दोषों के 6 के लक्षण। अब प्रत्येक दोष है बात, पित्त, कफ, तो उनका एक एक श्लोक याद करना है। तो बात का है वातें पित्तें कपे चैव क्षीणे लक्षण मुंचते, ये आपको याद करना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आते हैं बात दोष के 6 के लक्षण लिखिए, तो आपको बस एक सिंपल सा 2 नंबर में आता है तो हिंदी लिख दो चाहे कोटेशन लिख दो। 5 नंबर में आता है तो आपको ये कोटेशन भी लिखना है, हिंदी भी लिखनी है, और एक अच्छे पॉइंट वाइज से अलग अलग कि बात दोष से प्राकृतिक क्रम की हानि होती है, विरोधी क्रमों की वृद्धि होती है। अब ये कौन से प्राकृतिक क्रम है, क्योंकि अपन पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो मतलब एक बढ़ाने का तरीका होता है।
आप ऐसे ही बोल दोगे कि प्राकृतिक क्रम में हानि, तो कौन से क्रम प्राकृतिक क्रम टीचर थोड़ी बताएगा, आपको लिखने पड़ेंगे। जब लेंथी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाता है टीचरों का, तो आपको ये याद करना है, ठीक है। अब देखो आगे ये हिंदी भी है, एक कोटेशन याद कर लिया काफ़ी है। उसके बाद में अब देखो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आ गया, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान अलग चैप्टर आ गया। अब अलग अलग आचार्य अलग अलग बोलेंगे, तो आपको एक का याद करना है, अष्टांग हृदय में इसको आप स्टडी कर लोगे तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर ज़्यादा स्टडी करनी है, अभी से कुछ हाई लेवल पे टॉप लेवल पे आना, तो डीपली स्टडी करनी है। अपन आगे बढ़ते हैं, पित्त के लक्षण, पित्त क्षय के लक्षण, सिम्टम ऑफ पित्त क्षय वही है, वाते पित्ते कर्मणम प्रकाश में, चरक सूत्र 18वां अध्याय 12वां श्लोक 52वां श्लोक। अब देखो, देखना, पाचना, शरीर की ऊष्मा को ठीक करना, समय पर भूख प्यास लगना, शरीर की मृदुता का होना, कांति, प्रसन्नता, धारण शक्ति का बनाना आदि प्राकृतिक कर्मों का पित्त का क्षय होने पर हास होता है। देखो इसमें लिख दिए प्राकृतिक कर्म कौन कौन से हैं, तो उनका क्षय हो जाता है। ये ऐसे लिखना आपको, जैसे बात के जो प्राकृतिक कर्म थे ना, उत्साह, निश्वास, वो सब हानि होती है, अर्थात इन कर्मों में मंदता आ जाती है। मंदता मतलब स्लो हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, और विरोधी क्रम में शरीर में वृद्धि हो जाती है। डेफिनेटली पित्त की क्षय होगी, और जो विरोधी क्रम है तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो पित्त सामक था वो तो कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये याद करना है, इम्पोर्टेंट, एक ही याद करोगे तो काफ़ी है। अब देखो सूत्र का ये मैं आपको याद करूँगा, इसको रहने की जगह इसको याद करो, क्योंकि एक लाइन का है। ये भी याद ना हो तो अष्टांग योग जो बड़ा याद है, इसमें देखो जो आपको अच्छा लगे ना वो याद करो। हिंदी सबकी एक ही में मोटो निकलता है, सबका कोटेशन एक याद होना चाहिए, वो भी कंटक, विसर्ग, अलंत। देखो कोटेशन लिखने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सी स्टूडेंट ये अलंत है, ये विसर्ग है, इनमें प्रॉब्लम करते हैं, तो नंबर कटते हैं कि हमने तो कोटेशन में लिखा था, नंबर नहीं आया, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, अशुद्धि लिख रहे हो। विसर्ग नहीं लगाने पर, हलंत नहीं लगाने पर कोटेशन का मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो श्लेष्मा कफ के 6 के लक्षण, सिम्टम ऑफ कफ 6 वही है, चरक सूत्र 18वां अध्याय, तो आपको ये याद करनी है हिंदी। तो तीनों के एक एक श्लोक, कफ 6 के, पित्त 6 के और बात 6 के एक एक श्लोक, आपको जो भी अच्छा लगे, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान या फिर चरक सूत्र स्थान, कोई सा भी एक जो आपको इजी लगे वो आपको याद करना है। अब देखो देखो कफ श्लेष्मा के क्षय होने पर संपूर्ण शरीर में रुक्षता कितने अच्छे तरीके से बताया गया, शरीर के आभ्यंतर अंगों में था। अब देखो ये एक एक पॉइंट बना के बनाया, 2 3 ऐसे 4, तो आपको जब कॉपी में लिखो ना तो 1 यहाँ लिखा, फिर 2 ऐसे लिखना है, ताकि एक इम्प्रेशन अच्छा जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो ये सारणी आई गई, ये आपको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट 1000%, ठीक है। देखो अलग अलग बताया इसमें, मंद चेष्टा, अल्प वाक, अप्रयास, मूड संज्ञा, संज्ञा की अल्पता, ये है ना। आपको ये बात 6 के लक्षण, पित्त 6 के लक्षण, श्लेष्मा 6 के लक्षण, आपको ऐसे लिखना है। जब क्वेश्चन जब बड़ा आता है, लेंदी आता है, तो एक मंद चेष्टा, दूसरी अल्प वाक, तीसरी अप्रहर्ष। अब इसमें देखो सुश्रुत का भी बता दिया, चरक सूत्र का बता दिया और अष्टांग हृदय का बता दिया, तीनों एक साथ एक सारणी में क्लियर हो गया। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब मान लो कि इतना सारा आप कुछ स्टडी नहीं कर पाते, सीधा यहाँ पे आ जाओ, कोई बात नहीं, ये चलेगा, यहाँ आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे श्लोक नहीं है, तो मैंने श्लोक से शुरू से बताया कि कौन कौन से आपको श्लोक याद करने हैं। 200 की वृद्धि के कारण, पहले जिस तरह के 6 की बात की थी उस तरह अब वृद्धि की बात करेंगे अपन। सर्वदा सर्वभावन सामान्य वृद्धि कारणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए, पदार्थ विज्ञान का श्लोक है, मतलब पदार्थ विज्ञान में आता है ये, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, फर्स्ट का 44वां। तो इस प्रकार आपको ये हिंदी भी याद होनी चाहिए। दोष धातु मल की वृद्धि उनके समान द्रव्यों के सेवन से होती है, समान गुण वाले आहार से समान दोष धातु आदि की वृद्धि होती है, और विपरीत गुण वाले से क्षय होता है। वात प्रकोपक कारण, अब आते हैं कि मतलब वात क्यों बढ़ा, वात वृद्धि के कारण क्या है, ये आपको याद करने हैं। बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अधिक अध्ययन करना, ऊंचे स्थान से गिरना, दौड़ना और मौत होना, ये सब आपको ऐसे कैसे डिटो लिखने हैं, आपको ऐसे कैसे याद करने हैं।
चोट लगना, तैरना, रात में जागना, भार उठाना, हाथी घोड़े रथ या पैदल पर अधिक चलना, कटु कसाय तिक्त। देखो कोई याद ही करने की जरूरत नहीं, आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि कटु तिक्त कसाय रक्त वाले बात की वृद्धि करते हैं तो ऑटोमेटिक याद आता है। रात में जागने से बात वृद्धि होता है, भारी काम करने से। कितने भी है देखो, सांवक, निवार, मूंग, तुसुर, मटर, निष्पास, इनका सेवन शुष्क मांस के ये सब ज़्यादा इनका सेवन करोगे तो भी बात बढ़ेगा। उपवास, विषमन, अध्यसन, विषमासन और अध्यसन। विषमासन और अध्यसन आपको बताया था मैंने अष्टांग हृदय में कि कुछ पत्त और अपत्य मिला के खाना विषमासन, और अद्य बिना पचे दूसरे भोजन को खाना अध्यसन कहलाता है। वायु, मूत्र, पुरुष, वीर्य, छींक, डकार, वास, इनको वेग, जो 13 तरह के अधारणीय वेग होते हैं उनको रोकने से बात वृद्धि होती है, ये भी आपको पता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, कहीं ना कहीं आपने स्टडी किया हुआ है तो वो उसको ही लिखना है। अब देखो पित्त प्रकोप के कारण, कि पित्त क्यों प्रकोपित होता है। क्रोध करोगे, शोक करोगे, भय करोगे, परिश्रम करोगे, उपवास करोगे, और स्त्री संभोग और ब्राह्मण, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, हल्के, तिल, दय, खली, कुल्ती, सरसों का तेल, अलसी का तेल, गोथा, मछली, बकरी। ये देखो ये सारी चीज़ें ना जो ऐसे आते हैं ये चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट आता है आपको पित्त, उसका पित्त विकार मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि उसको ये नहीं खाना है, उनको मना करना है कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। दही, मट्ठा, दही का पानी मना कर देना कि भाई ये चीज़ सारी मत, तो चिकित्सा की दृष्टि से भी आप इसको देखो पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये याद करने हैं कफ प्रकोप के कारण, क्योंकि और इम्पोर्टेंट भी हैं। आपको देखो रटने की भी जरूरत नहीं है, आप है ना अपने माइंड से अपने, क्योंकि जो जो स्टडी के किसके लक्षण है, क्या है, किस तरीके से आपको ये बढ़ सकते हैं, वो आपको सब कुछ लिखना है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन में दे दिया, कभी भी एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये आपके लिए नुकसान करता है। आपको तो वही 1 2 3 ऐसे खड़े क्रम में लिखना है, ठीक है। अब अष्टांग हृदय व अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय बताएगा कारण निम्न सारणी द्वारा समझा। शीत और रुक्ष आदि सेवन बात प्रकोप, क्योंकि बात का लक्षण क्या है, तत्र रुक्षो लघु शीत। रुक्ष और शीत दोनों बात के गुण हैं, ऐसे गुणों का सेवन करोगे तो बात प्रकोप होगा। उष्ण और तीक्ष्ण का सेवन करोगे क्योंकि ये गुण है पित्त के, तो ऐसे जरूर पित्त प्रकोप। और उष्ण और स्निग्ध का सेवन करोगे तो कफ का प्रयोग, कफ का प्रकोप होगा। दोषों की वृद्धि के लक्षण, की दोष जब वृद्ध हो जाए तो क्या होगा। पहले तो एक कारण थे, मतलब किस वजह से हो रहे हैं दोष वृद्धि, ये तो अपन को पता होना चाहिए एक तरह से निदान। अब ये दोषों के लक्षण, ये बढ़ गए दोष तो अपन के बॉडी में क्या इफेक्ट करेंगे। तो दोष प्रकृति वैसा में नियत वृद्धि लक्षण दोषणाम प्रकृति, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोष की प्रकृति, स्वाभाविक गुणों विशेषता हो जाना, उस देश की वृद्धि का लक्षण जानना चाहिए। ये तीनों में आपको, चाहे वो एक मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, वात पित्त का यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, पित्त वृद्धि के लक्षण, वो देखो वही स्लोगन है, दोषम प्रकृति वैशिष्यम, तो वो तीनों में लिख सकते हो, लेकिन आपको स्पेशली लिखना चाहिए नीचे जो हिंदी अपन बोलते हैं कि अपने स्थान से हटना, भ्रंश फैलना, मूत्रादि का रुक जाना, भेद, ये आपको ये हिंदी में याद होने चाहिए कि प्रत्येक दोष के, कि बात वृद्धि के क्या लक्षण है। तो ये आपको श्लोक याद ना हो या कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ये हिंदी में याद होना चाहिए। श्लोक तो आपको एक ही याद करना है, ये यूनिक वाला। ये श्लोक लिखने के बाद में आप अपने उनकी हिंदी लिख सकते हो, इसी तरीके से पित्त में भी लिख सकते हो, सेम श्लोक है, एक ही श्लोक से तीनों में काम हो जाएगा। बाकी इसकी हिंदी ये लिख दी, उसके बाद में मेन आता है पित्त वृद्धि के लक्षणों में। ये आपको मतलब ऑटोमेटिक, जैसे पित्त ज़्यादा हो जाएगा तो जलन होगी, उष्णता होगी, पकना, पसीना निकलना, गीलापन, सड़न, कंडू, स्राव, लालिमा, पित्त के अनुरूप गंध, वर्ण, रस की उत्पत्ति होना, पित्त कर्म, इन सब पित्त कर्मों में देखकर पित्त विकारों को जानना चाहिए। उसी तरीके से श्लेष में कफ की वृद्धि, देखो वही श्लेष कोटेशन है, दोष प्रकृति वैसे सेम है ना, तीनों की जगह चल रहा है। तो एक को याद करने के बाद में आपको ये हिंदी याद करनी है सबकी। श्वेतापन, शीतता, खुजली, स्थिरता, भारीपन, स्निग्धता, सुन्ना, गीलापन। अब देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, गुणों पे ध्यान दीजिए। कफ के क्या गुण थे, स्निग्धता, भारी था, तो ऐसे में अब बात कफ प्रकोपित हो रहा है तो सेम बात है कि उन गुणों में वृद्धि होगी, तो रटने की जरूरत नहीं है, अपने गुणों पे चलना है। ओके, अब ये सारणी आई गई, दोषों की वृद्धि के लक्षण की सारणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरुआत में बोला था 4 पॉइंट, एक तो कारण,
वृद्धि 6 के, एक वृद्धि के कारण और 2 फिर उनकी तालिका जो लक्षण वालों की। 4 बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारनी है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9929189009, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करना कॉल ना करके, और आपका जो भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो वो बताना। ऐसे हेलो हाय मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हेलो हाय अलाउ नहीं। आपको बोलना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये चाहिए, ये हेल्प चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। लेकिन हेलो हाय का वाला मैसेज कि सर जी हेलो क्या कर रहे हो, ये पर्सनल क्वेश्चन ना करें तो अच्छा ही रहेगा। और ये बुक मैं बताता हूँ आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर दिनेश सर और डॉक्टर राजेश भारद्वाज सर, इन दोनों की हैंड राइटिंग बुक है, ठीक है। आप जिसको खरीदनी है वो खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ओके। ये हमारे टीचर है, रेस्पेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट में है। थैंक यू।